नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था IHP, BHP, FHP किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। आज हम इंजन के जो और भी जो पावर्स होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी की। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है BHP अपॉन IHP या BP अपॉन IP, यानी कि ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। और इंडिकेटर पावर जो है हम पिछले फॉर्मूलों में हम देख चुके थे, पिछले वीडियो के अंदर इंडिकेटेड पावर जो थी PL इस फॉर्मूले से जो है हमने ज्ञात की थी। ये ध्यान रखना है, इंडिकेटेड पावर जो है इस फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं। जैसे इंडिकेटेड पावर जो है मीन इफेक्टिव प्रेशर, स्ट्रोक लेंथ, एरिया ऑफ सिलेंडर और नंबर ऑफ सिलेंडर्स के जो है हमारे पास सिलेंडरों की संख्या। 2 स्ट्रोक इंजन है तो उसके लिए इंडिकेटेड पावर ये हो जाएगा। 4 स्ट्रोक इंजन है तो उसके लिए जो है इंडिकेटेड पावर जो है वो इस फॉर्मूले से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। ब्रेक पावर जो है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 पाई NT अपॉन 60 और टॉर्क होता है न्यूटन मीटर के अंदर, T यहाँ पे और N है यहाँ पे RPM जो होते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हम लेते हैं RPM बाई 2 यानी कि N बाई 2 और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए हम लेते हैं सीधा ही N यानी कि नंबर ऑफ। ये ध्यान रखना है यहाँ पर। और जो नेट मैकेनिकल एफिशिएंसी है BHP अपॉन, या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं BHP प्लस FHP। और IHP जो होती है वो क्या होती है, BHP और FHP का योग होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अगर लोड बढ़ रहा है तो मैकेनिकल जो एफिशिएंसी होती है इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है लोड के अनुसार। फुल लोड पर इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है 65 से 70% तक देते हैं IC इंजन। ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ये थर्मल एफिशिएंसी है, तापीय दक्षता है। इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो होती है इंडिकेटेड पावर ऑफ अपॉन जो है जो हमारे पास मास फ्लो रेट जो है kg प्रति सेकंड, कितना फ्यूल जो है वो kg पर सेकंड में खपत हो रहा है इनटू क्लोरोफिक वैल्यू, यानी कि उसका ऊष्मीय मान हमेशा जूल प्रति केजी के अंदर होता है। इस पर डिपेंड करती है हमारी इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलाने पे प्राप्त होती है। उसके बाद ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी की हम बात करें तो BP अपॉन मास फ्लो रेट इनटू क्लोरोफिक वैल्यू। ये बात ध्यान रखनी है। और नेट जो हमारे पास जो है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इसे हम कहते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब है यानी कि ब्रेक एफिशिएंसी, और ब्रेक एफिशिएंसी होती है इंडिकेटेड पावर इनटू नेट मैकेनिकल जो है हमारे पास एफिशिएंसी। टोटल मैकेनिकल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड पावर जो है इसका गुणनफल जो है हमारे पास मल्टीपल जो है वो होता है हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी। पेट्रोल इंजन जो होता है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है 25 से 30% तक होती है। डीजल इंजन की ओवरऑल एफिशिएंसी जो है 30 से 40% तक होती है। ये फॉर्मूले याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली। और क्लोरोफिक वैल्यू जो होती है ये इस प्रकार से होती है, जूल प्रति किलोग्राम में होती है, यानी कि कितने किलोग्राम फ्यूल जलाने पर कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुई। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पिछले 2013 में भी कई बार पूछा गया है, इससे पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। जो अलग अलग स्टेट में MVSI की वैकेंसी आती है उसमें पूछा गया। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो होती है SFC, ये होती है मास फ्लो रेट अपॉन इंडिकेटेड पावर या मास फ्लो रेट ऑफ अपॉन BP। ये तो हो जाएगा ब्रेक एफिशिएंसी के अनुसार, ये हो जाएगा इंडिकेटेड पावर के अनुसार। और इसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो है इसकी यूनिट होती है kg प्रति किलोवाट आवर। स्पेसिफिक जो फ्यूल कंजप्शन है उसका यूनिट होता है kg प्रति किलोवाट आवर। ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करें अपेक्षित दक्षता, रिलेटिव एफिशिएंसी जो होती है। रिलेटिव एफिशिएंसी होती है एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एक्चुअल थर्मल एफिशिएंसी अपॉन एयर स्टैंडर्ड
एफिशिएंसी, ये बात ध्यान रखनी है, यानी कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है ये ध्यान रखना। नेट एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होती है ये होती है पेट्रोल इंजन की। पेट्रोल इंजन जो है उसकी वायु मानक दक्षता एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी 1 - 1 अपॉन आरसी गामा -1। आरसी होता है हमारे पास कंप्रेशन रेशियो, गामा होती है एक प्रकार से कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो होता है कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का अनुपात होता है गामा यहाँ पे। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी यानी कि आयतनिक दक्षता, आयतनिक दक्षता जो होती है ये हमने पीछे पढ़ा था जब हमने पढ़ा था वाल्व अरेंजमेंट और सिलेंडर हेड, उसमें हमने देखा था आई हेड डिजाइन जो सिलेंडर हेड होते हैं उसकी जो है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए वर्तमान में सबसे ज़्यादा आई हेड सिलेंडर हेड डिज़ाइन जो है इंजन ही यूज़ किए जाते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है एम में होता है एयर एंटर केजी प्रति सेकंड, कितनी एयर सिलेंडर के अंदर गई। रो ए है जो है डेंसिटी ऑफ एयर, और वीडी है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, इंजन का डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम इनटू रो ए डेंसिटी ऑफ एयर। और एयर जो है कितने जो है एंटरिंग हुई है, और ये होती है केजी प्रति सेकंड में कितनी एयर अंदर गई, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। उसके बाद ये चीजें हमने देख ली। इंडिकेटेड पावर निकालने का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। और आईपी जो है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में इस प्रकार से निकालते हैं। ब्रेक पावर जो होती है ब्रेक थर्मल ब्रेक पावर 2π/NT/60 इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2π/NT/ कुछ बुक्स में 4500 मिल जाएगा, बात एक ही है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि जो एफिशिएंसी होती हैं उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। सर्वाधिक एफिशिएंसी होती है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कम होता है इंडिकेटेड थर्मल पावर। उसके बाद जो होता है उससे कम होती है हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी सबसे कम, इससे ज़्यादा इंडिकेटेड थर्मल पावर, इससे ज़्यादा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। क्लियर? यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल, डीजो साइकिल, इन सभी के बारे में और उनकी एफिशिएंसी और उनके जो है पीवी और डीएस डायग्राम के अंदर। धन्यवाद।